गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टीजीटी पीजीटी ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करता है। पिछली क्लास में हमने भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय नागरिकता भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। कितने में? अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। सबसे पहले नागरिकता की चर्चा अरस्तु ने की थी। किसने किया था? सबसे पहले अरस्तु ने नागरिकता पर चर्चा की थी। इसके बाद हम अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे। देखिए, 3 प्रकार के हमारे यहाँ नागरिकता दी जाती है 3 प्रकार के लोगों को। एक तो पर्सन, जो पर्सन में उन व्यक्तियों को गिना जाता है, जैसे कोई विदेशी हो और वो हमारे यहाँ ताजमहल घूमने के लिए आया हो तो उसे पर्सन कहते हैं। सिटीजन जैसे हम किसी भी शहर में रह रहे हों, अपने भारत में रह रहे हों और कहीं घूमने के लिए जाएं तो उसको हम सिटीजन कहते हैं। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हम 2 आधार पे कह सकते हैं, एक तो धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर बहुत कम लोग मिलते हैं, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। भाषा के आधार पर भी हम अल्पसंख्यक मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम भाषा के लोग मिलते हैं, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अब हम सबसे पहले अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे, जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई है। किस प्रकार से नागरिकता दी गई है? 26 जनवरी 1950 के पहले ये बताया गया है कि उनका जन्म भारत में हुआ हो तब उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। 3 शर्तें लगाई हुई थी। कौन कौन सी 3? एक तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से 5 साल पहले भारत में रहता हो, या तो वो 5 साल पहले 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले वो भारत में रहता हो, तो उसे क्या है? भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन होना चाहिए तो उसको कहाँ की भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 6 में बताया गया है, अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत में आए तो उनको नागरिकता कैसे देंगे? एक परमिट नियम लागू किया था, नहीं कोई भी आके रह जाता हमारे भारत में उनको नागरिकता मिल जाती। तो एक परमिट नियम लागू किया गया जो 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था। 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आए थे तो उनको भारत की नागरिकता पहले से ही प्राप्त थी, उनको कुछ करना ही नहीं था, कुछ झंझट ही नहीं थे। इसके बाद जो 19 जुलाई 19 के बाद आए हैं भारत में पाकिस्तान से, तो उनको परमिट की ज़रूरत थी। 6 महीने बाद उनको नागरिकता मिल जाती। उस परमिट में 6 महीने का प्रावधान था कि उनको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। इसके बाद उनको परमिट मिलेगा और भारत की नागरिकता मिल पाएगी। इसके बाद भाग 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देखिए, 1947 के समय सबको मालूम था कि भारत का बंटवारा हो जाएगा, भारत बंट जाएगा, तो कुछ लोग भारत से वो पाकिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन इसके बाद उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा और फिर भारत आ गए वापस, तो उनको भी नागरिकता देना था। तो वो उनको कुछ शर्तें दी गई कि 1 मार्च 1947 के बाद गया हो। जो लोग 1947 के बाद गए हैं किंतु वापस आ जाएं तो उनको क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखिए, भारत तो एक वसुधैव कुटुंबकम है, भारत में कोई भी आ सकता है, लेकिन उसको क्या प्रावधान है कि 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। 1 मार्च 1947 के बाद गया किंतु वापस आ जाए। कहते नहीं है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो क्या होता है? उसको कुछ भूला नहीं कहते हैं। वैसे इसमें भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भारत ने फिर से नागरिकता प्रदान कर दी, लेकिन 6 महीने का क्या उसको चाहिए होगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद उसको भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। देखिए, भारत के बाहर बहुत सारे लोग रहते थे उस समय, क्रांतिकारी भी रहते थे और काफ़ी डॉक्टर, इंजीनियर,
कुछ अपने अपने कार्यों की वजह से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो उनके बच्चा क्या होंगे, भारतीय होंगे, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसके माता पिता। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा भारत बच्चा को नागरिकता मिल जाएगी। उसको एक शर्त भी दी गई, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 9 में बताया गया है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भले ही माता पिता भारत में रहते हो, भारत की नागरिकता हो उनके पास, लेकिन यदि विदेशी नागरिकता कोई भी व्यक्ति ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है, नागरिकता का बनाए रहना जब तक कोई अन्यथा या अनुचित कार्य न करे। भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई भी व्यक्ति संसद के विरुद्ध कार्य न करे। संसद जो जिस कार्य को मना करती है उसके विरुद्ध कार्य नहीं करता है तो उसकी नागरिकता हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे भले ही कोई व्यक्ति बाहर का है, वो हमारे यहाँ सर्विस करता है, कार्य करता है, वो संसद के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, जैसे संसद के विरुद्ध भाषण देना, कुछ भी ऐसे अन्यथा कार्य नहीं करता, तो उसकी क्या है, नागरिकता बनी रहती है। इसके बाद अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि जो नागरिकता संबंधी कानून है उसको कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और संसद के किस मंत्रालय को ये कार्य सौंपा गया है, गृह मंत्रालय को ये कार्य सौंपा गया है कि गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे। इसके बाद आज फिर से हम रिवाइज करेंगे क्या बताया गया। अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 6 में जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है उनके बारे में बताया गया है कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 8 में विदेशियों को भी नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उनके माता पिता क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए और भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए और माता पिता भारतीय होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 9 में नागरिकता गई, जैसे आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, नागरिकता गई। फिर अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक आप संसद के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके बाद अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद कानून बनाएगी, नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी। देखिए आज नागरिकता संबंधी जो चैप्टर था आधा पूरा हो गया है, थोड़ा और बचा है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको नागरिकता संबंधी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।